प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर लगाते चलो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अब बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। पुरानी हिंदी कछुआ धर्म, भाई दोनों है, ऑप्शन सी लगा लो, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, रसातल यात्रा ये बालकृष्ण भट्ट की रचना। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है घी शब्द है, घी में कौन सा लिंग है ये पूछा गया है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो दो का सही जवाब आप लगा सकते हो, पुल्लिंग है, घी शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, गोद में सोने वाला कहलाता है। गोद में सोने वाला क्या कहलाएगा भाई, बालक कहलाएगा, पुत्र कहलाएगा, अंकसाई कहलाएगा या फिर अंकस्त कहलाएगा। तो यह कहलाता है अंकसाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा भाई, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप छोड़ के ना इसीलिए अच्छे से देखो क्लास को और अच्छे से याद भी करते चलो। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाएगा भाई, तो यह कहलाता है अंतेवासी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जिसका खंडन ना किया जा सके। क्या, जिसका खंडन ना किया जा सके वह है कौन सा, ध्वनि है, प्रकाश है, वायु है, अखंडनीय हो जाएगा। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे एक शब्द में अखंडनीय कहते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो। क्या, जिसका जन्म पहले हुआ यानी कि बड़ा भाई को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अग्रज और छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा लो। ओके, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कहला है, जिसके बिना काम न चल सके। क्या, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है, कौन सा होगा भाई, तो यह कहलाता है अपरिहार्य, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, जो खाने योग्य हो वह है कौन सा होगा। जो खाने योग्य हो उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं खाद्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। आप भी लगाते चलो हमारे साथ आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अनल का पर्यायवाची क्या होगा भाई, आग, भाई अग्नि का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या, आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होगा, तो चिरंजीवी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है आप सभी को। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। झंझट में कौन सा पर्यायवाची शब्द है भाई, तो लगाओ, दुख तो नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा, बवाल हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ये सब तो नहीं होने वाला है। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं, डरावना। डरावना भाई जो डरा रहा है वो, भाई ये भय यानी कि डर नहीं है, डरावना है यानी कि भयानक कह सकते हो आप। 12 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है आप सभी को। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, भक्तमाल किसकी रचना। भक्तमाल की रचयिता का नाम है नाभा दास, भाई याद रखिएगा। 13 का ए आपका सही जवाब है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं, हिंदी कहानी के विकास में। अब लो जी, कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, लगाओ सही जवाब क्या होगा। आपके मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ सवाल है, इसीलिए इसको रट लेना है। देखो, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो कहानी माना जाता है वो माना जाता है, उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम है गुलेरी जी, यानी कि फुल नेम बोले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो कामायनी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कला में जो रचना ये इसी से लिया गया है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग एक प्रकार का कविता है जिसकी कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 का सी लगा रहे हो तो आपका भी सही जवाब है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती भाई रोज कहानी की पात्रा है,
जिसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम की, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, याद रखिएगा आप सभी। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? ज्ञानेंद्र पति, गांव का घर भाई, ऑप्शन नंबर कहां दिया गया? ए में दिया गया। 18 का ए लगा रहे हो तो आपका सही जवाब है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वो कहा जाता है सूरदास को। हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि जो कहा जाता है वो कहा जाता है तुलसीदास को। और प्रेम का पीर कवि कहा जाता है वो कहा जाता है मलिक मोहम्मद जैसी को, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। नाभादास का काव्य क्षेत्र था कौन सा था भाई? तो वृंदावन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 20 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इसका जन्म कब हुआ था ये बताना है आपको। तो 21 का सही जवाब मैं बता दूं, 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में दिया गया, लगा लो। ओके, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। मुक्तिबोध का जन्मस्थल कहाँ है? मुक्तिबोध भाई, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्मस्थल है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश भाई, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य का विशेषण पूछा गया भाई, तो आलसी लगा लो ना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 23 का डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही प्रश्न आएगा भाई, याद जरूर कर लेना। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। अधपका शब्द में उपसर्ग, अधपका में कौन सा उपसर्ग भाई? अध और पका उपसर्ग पूछा गया, पहले लगा यानी कि अध हमारा उपसर्ग हो जाएगा और पका एक शब्द, याद रखिएगा। और एक भाई ने कमेंट किया था, बहुत ही प्यारा सा कमेंट था कि सर ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं आया तो भाई समझ लो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये ही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस इसमें से तो जरूर आएगा। ओके, याद रखना इन सारे प्रश्नों को, जितना मैं बता रहा हूं उसको जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। और वैसे भी मैं रिलेटेड क्वेश्चन कराते जा रहा हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया तो उससे रिलेटेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मैं करा देता हूं क्वेश्चन। देखो, सपरिवार शब्द में उपसर्ग, सपरिवार इसमें समझाना क्या है? स और परिवार, यानी कि स हमारा उपसर्ग हो जाएगा और परिवार एक शब्द, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुरित में कौन सा प्रत्यय होगा भाई? अंकुर जोर इत, इत हमारा प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि लास्ट में लगा है, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने। नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न में समास पूछा गया भाई, नव और रत्न, नवरत्न संख्या का बोध हुआ द्विगु लगा लो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। जैसे कि अभी आप आकाश और पाताल को एक कर रहे हो। ओके, चलिए देखिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, मुट्ठी में करना यानी कि वश में करना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। चमक शब्द है, चमक शब्द में कौन सा लिंग है भाई? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 30 का सही जवाब आप लगा सकते हो, कौन सा? स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 का लगा लो। ओके, चलिए देखिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। संधि के कितने भेद हैं? आप बताओ जी, संधि के कितने भेद है? ये मैं कितना बार चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितना हुआ? 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। भीड़ शब्द संज्ञा है, भीड़ भाई एक आदमी से नहीं होता, भीड़ बहुत सारा होता, यानी कि समूहवाचक कह सकते हो। 32 का डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 भेद, ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर भाई शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, याद रखिएगा, और इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। शिव का उपासक कहलाता, ये व्याकरण का क्वेश्चन है। शिव का उपासक कहलाता शैव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? उसने कहा था, कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इन्होंने जो है कुल 3 कहानियां लिखी थी। कौन सा? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था जो कहानी हुआ था प्रकाशित वो हुआ था 1915 में, याद रखिएगा। और सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा ये हुआ था दोनों 1911 में, इसको भी याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सी लगा लो।
करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है ये रघुवीर सहाय के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 37 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? मैंने बताया था अगर आए कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है तो आप लगा लेना ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन आए नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? रोज कहानी में भाई, जिसके लेखक का नाम है अज्ञेयजी, याद रखिएगा। मालती का पति महेश्वर जय गैंग्रीन नामक बीमारी का ही डॉक्टर था, इसको भी याद रखना है आपको। ओके चलिए देखिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। सिपाही की मां के रचयिता कौन है? सिपाही की मां एक प्रकार का एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, यानी कि 40 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ओ सदानेरा किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानेरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 41 का बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा तो जरूर करना, क्योंकि आपको क्लास तो अच्छा लग ही रहा होगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है भाई? प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। बातचीत जो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन संपूर्ण क्रांति के लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 जो है ये उदय प्रकाश की रचना। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है तो आप आधुनिक काल लगाना, ऑप्शन ए लगा लो, अभी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। बरवय रामायण किनकी रचना है? बरवय रामायण तुलसीदास की रचना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है तो भाई आप लगा लो ना कबीरदास, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर बोले तो रसोई का घर, कारक चिन्ह लग गया, तत्पुरुष समास आपका सही जवाब हो जाएगा। 46 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का तिरिच कहानी के लेखक का नाम है उदय प्रकाश और इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित पाठ जो है उषा, ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। हारजीत अशोक वाजपेयी की रचना है, और याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आपके सामने। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में जो रस पाया जाता है, भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाएंगे सही जवाब क्या होगा? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम बोले तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जय कृष्णमूर्ति के पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए तो आज का क्लास आपका हुआ कंप्लीट। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं करा तो जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए भी जरूर करना। ओके तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, क्योंकि 20 दिन बचा है भाई एग्जाम का, इसीलिए इसी में आपको तोड़ फोड़ कर देना है, इसीलिए बहुत तैयारी करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।